एक बॉम्बशेल ह्यूज मैनिफेस्टेशन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी ऑफ एम्बिशियस, इंडिपेंडेंट, अमेजिंग गर्ल, वो लेके आई हूँ आज। ये कहानी होपफुली आपको इंडिपेंडेंट होने में इंस्पायर करेगी। ऑल द गर्ल्स एंड बॉयज़ आउट हियर, रिलेशनशिप्स आर इम्पॉर्टेंट। आपके जो रिलेशनशिप्स है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम सब इस जीवन के अंदर खाली शादी करने के लिए नहीं आए हैं। यू नीड टू राइट योर ओन डेस्टिनी, एंड डेस्टिनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपका फाइनेंशियल अबंडेंस, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी क्रिएटिव एस्पेक्ट। ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक अच्छा सा प्रोफेशन ढूंढिए, कोई भी काम ढूंढिए जो आपको पैसा देता है, जो आपको खुशी देता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब आपकी पसंद का काम आपको पैसा भी दे, सो दैट इज़ अमेजिंग। ये शुरू में मैंने इसलिए बोला बिकॉज द रिलेशनशिप सक्सेस स्टोरी गेट्स मोर व्यू एंड मोर क्वेरीज, बट हार्डली फ्यू पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन टू थिंग्स लाइक सक्सेस, करियर, एवरीथिंग। एंड आई वुड से वाई तुम्हें अपनी ज़िंदगी के साथ क्यों ऐसा करना है? एक बार तुम अच्छा कमाने लगोगे, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम एक अच्छा सा रिश्ता ज़रूर और ज़रूर मैनिफेस्ट करोगे। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, 50-50, बट ऑल्सो प्रायोरिटाइज योर ओन करियर, योर ओन प्रोफेशन, एंड यू शुड डेफिनेटली अर्न एंड बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ। और आज एक ऐसी ही लड़की की कहानी है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा अपनी पसंद के काम से मैनिफेस्ट किया। ये कहानी है मुंबई से, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की है। इन्होंने लिखा है कि मैं हमेशा से अपनी कहानी जो है वो शेयर करना चाहती थी। मैंने छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है, लेकिन इस बार जो हुआ है वो बहुत बड़ा है। लाइक इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर मी। ये लिखती है दैट हाउ यूनिवर्स कैन हेल्प यू टू अचीव इम्पॉसिबल ऑल्सो। जो इम्पॉसिबल सिर्फ आपके खुद के दिमाग के अंदर है, यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। सो इन्होंने लिखा है कि ओनली कैच हियर ये है दैट यू कैन नेवर थिंक दैट योर ड्रीम इज़ इम्पॉसिबल, सो हियर माई स्टोरी गोज। इन्होंने ये चीज़ें शुरुआत में ही क्लियर की है, लेकिन आपको ये अलाउड नहीं है ये सोचना कि मेरा सपना इम्पॉसिबल है, चाहे कितना भी बड़ा हो। तुम्हें दुनिया कितना भी पगला बोले कि ये तो नहीं होगा, इतने पैसे तो नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा शादी तो नहीं होगी। अरे भाई, तुम्हारा सपना इतना बड़ा हो, भले ही लोग हंसे, लेकिन तुम्हें तो यकीन रखना है ना, वो तुम्हारा बच्चा है, वो तुम्हारी पैदाइश है। यू नीड टू नर्चर इट विथ योर विजन इन योर माइंड। सो 2 years ago ये लिखती है कि ये एक कंटाला वाला काम कर रही थी, जहाँ पे उनको पर मंथ 20K जितने मिल रहे थे, 20,000। बट वहाँ पे कोई अप्रिसिएशन वगैरह नहीं मिल रहा था, और हर 2 साल के अंदर जो भी रेस मिल रहा था उससे ये खुश नहीं थी। शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड और अपना जो जॉब है वो चेंज करना चाहती थी। इन्होंने लगभग 10 इंटरव्यू दिए थे जॉब चेंज करने के लिए, इसके पहले कि इनके लाइफ में द मैजिक बुक आई थी। फिर इनके हाथ में आई द मैजिक, और जिस दिन इन्होंने समझा कि द सीक्रेट सही में इन्होंने समझ लिया, और द मैजिक की प्रैक्टिसेस, मैजिक माना ग्रैटिट्यूड दोस्तों, 28 दिन की अलग अलग प्रैक्टिसेस वाली है। तो आई बैग्ड अ जॉब विथ अ स्मॉल स्टार्टअप। तो ये लिखती है कि एक स्मॉल स्टार्टअप वाली जो कंपनी है, जिनका अभी नया नया काम शुरू हुआ, वहाँ पे उनको मिल गए। तो वहाँ पे शुरू में इनको पे इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, पर इनको फैसिनेशन किस बात का था? देखिए, क्रिएटिव इंसान ऐसे होते, पैसों के भूखे नहीं होते, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा काम मिले जो उनकी रूह खुश हो, उनको मज़ा आए। फिर पैसे तो मिल ही जाते, जिस काम के अंदर आपको खुशी मिलती है वो डेफिनेटली सूनर और लेटर आपको पैसा देगा ही देगा। आई वॉज हैप्पी एज आई वॉज लर्निंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, ये लिखती है। और बट मुझे ये फिर भी थोड़ा सा ये लग रहा था कि यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। सो इन्होंने जो है द सीक्रेट की वेबसाइट के ऊपर जो चेक होता है, मैजिक चेक, वो उठाया।
एंड इन्होंने लिखा कि इनको 10 लाख रुपये चाहिए यूनिवर्स से। चौंक गए ना। इन्होंने कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं लिखी, इन्होंने लिखा कि इनको चाहिए जी 10 लाख रुपये। ठीक है। अच्छा, अब आगे की जो फास्ट फॉरवर्ड कहानी है वो सुनते हैं। इन लेस देन 10 मंथ्स ज्वाइन करने के बाद इनकी कंपनी अक्वायर हो गई बाय अनदर मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो भी एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए थे कंपनी के अंदर, उनको पर ईयर 5 लाख के शेयर मिलने लगे। लेकिन ये लिखती है, बड़ी मज़ेदार लड़की और ज़िद्दी भी है, लिखती है कि लेकिन मैंने तो 10 लाख लिखे थे, याद है ना, 5 लाख नहीं लिखे थे। सो उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ इन दिस न्यू कंपनी, ये जो है अ बिगर आईटी जायंट अक्वायर माई न्यू कंपनी। अब इनको भी अक्वायर कर लिया एक और आईटी कंपनी ने, और इनको और 5 लाख के शेयर्स फिर से मिले। एंड ये लिखती है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है, एंड दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट आई हैव एवर मैनिफेस्टेड, मतलब टिल नाउ। एंड मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी ऑफ कोर्स, अगर ऐसा सपना सच हो। So 5 lakhs was 5 lakhs, but it took time, as you can see 7 to 8 months, because the processes take time. यूनिवर्स को भी आप कुदरत को भी समय दीजिए कि वो रास्ता ढूंढे कि आपको वो चीज़ें कैसे देनी है। बाकी तो फिर लॉजिक छोड़ के आपको मैजिक पे ही ध्यान देना है। कैसे होगा वो हमारे हाथ में नहीं होता, कब होगा वो भी नहीं होता, बिकॉज कुदरत के अपने टाइमिंग है। लेकिन एक एम्बिशियस लड़की अपने लिए पैसे चाहती थी और उसने मैनिफेस्ट किए और अपने काम से किए जो इसको पसंद था। ये इस कहानी की सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपके भी ऐसे कोई भी, आप मेल है या फीमेल है, कोई फाइनेंशियल गोल्स है, प्लीज़ उसको लिख के रखिए। चाहे आप कैसी भी जॉब में अभी है, नो मैटर वॉट, यू कैन गेट पेड रियली रियली वेल। वो टाइम लगेगा लेकिन यू कैन मैनिफेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, और आप लोगों का दिल से धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप चाहे तो और वीडियो जो है सक्सेस स्टोरीज़ के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इजी एक्सप्लेनेशन के और अफर्मेशन और मेडिटेशन के इस चैनल पे है, आप चाहे तो उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।